हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। जो कुछ भी आपके यहाँ है वो आपके लिए। तो आज मैं एक नए वीडियो के साथ आपको आया हूँ कि किस प्रकार से मॉडल सीखते हैं। देखो, दुनिया का कोई भी पाठ्यक्रम हो, दुनिया की कोई भी कला हो, दुनिया का कुछ भी हो, सीखने के मामले में यह है कि जितना ज़्यादा अभ्यास करते हैं उतना ज़्यादा सीखते चले जाते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, अगर आपको बॉडी बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? एक्सरसाइज। तो कहने का मतलब यह है कि जिस काम से डर लगता है उसी काम को बार बार करने से उस काम में परफेक्शन आ जाता है। जैसे अगर मान लीजिए मैं अपने दिमाग की पावर बढ़ाना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आप यही कहेंगे कि तार्किक क्वेश्चन सॉल्व करो, रीजनिंग सॉल्व करो। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे स्टेज फियर है, मुझे स्टेज पर जाने से डर लगता है, मुझे ऑडियंस के सामने बोलने से डर लगता है, तो आप मुझे क्या उपाय बताएंगे? शायद आप यही कहेंगे कि बार बार वही काम करो, कब तक डर नहीं लगे। ऐसी कोई गोली तो आती नहीं है, गोली खा के चला जाऊंगा तो डर नहीं लगेगा। तो आप यही करेंगे कि बार बार उस काम को करो। अगर आप किसी समस्या में उलझते हो या आपके सामने बार बार समस्याएं आती हैं और समस्याओं को आप सॉल्व नहीं कर पाते हो, तो भी आप शायद यही कहेंगे मुझसे कि बार बार समस्याओं से उलझते उलझते आपको एक दिन मास्टरी आ जाएगी और समस्याओं को आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। बस वही है, यहाँ पे भी हम फटाक से देख लेते हैं, कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए, मान लीजिए ये दिया है आपको कैन, ठीक है। कैन का मतलब क्या होता है? कैन का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पर एबिलिटी बताई जाती है। ये देखो, बहुत सारे मॉडल हैं, कैन, मे, शुड, ठीक है, कुड, शुड, मस्ट, माइट, वुड। उसके साथ साथ इनके साथ बी लगा देते हैं, सबके साथ बी लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी सबके साथ हैव लगा देते हैं, ठीक है। तो इनके साथ हम अभी पढ़ने वाले फटाफट। तो चलो हम देख लेते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, ठीक। तो देखिए, सबसे पहले हम कैन का प्रयोग करते हैं। तो कैन का मतलब होता है एबिलिटी के लिए। कैन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जहाँ पर सकता है आता है। अगर इसका हिंदी मतलब देखें तो जहाँ पे सकता है आता है वहाँ पे हम कैन का प्रयोग करते हैं। इसका जो यूज़ है वो ऐसे होगा, जैसे कि तुम मेरी मदद कर सकते हो, यू कैन हेल्प मी। तुम मेरी मदद कर सकते हो, क्या हो जाएगा? यू कैन हेल्प मी। तुम मेरी मदद कर सकते हो, यू कैन हेल्प मी। यू कैन हेल्प मी यहाँ पे आएगा, नॉट मी, यू कैन हेल्प मी। थोड़ा सा लिखने में, ठीक। जैसे कि हम देखते हैं, तुम मेरी मदद कर सकते हो, इसको हम कर रहे हैं, यू कैन हेल्प मी। तुम मेरी मदद कर सकते हो, यू कैन हेल्प मी। तो ये इसका सेंटेंस बन गया भाई, तुम मेरी मदद कर सकते हो, यू कैन हेल्प मी। जैसे कि और भी बना सकते हैं हम यहाँ पे, जो आई कैन हेल्प मी नहीं है यार साला। जैसे कि हमने कहा, तुम मेरी मदद कर सकते हो, यू कैन हेल्प मी। तो हम इसको देखते हैं, तुम मेरी मदद कर सकते हो, यू कैन हेल्प मी। तो हमने देखा यहाँ पे यू कैन हेल्प मी, ये देखो यू कैन हेल्प मी, ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, यू कैन हेल्प मी। इसी प्रकार हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। तुम मुझे पढ़ा सकते हो, तुम जा सकते हो, तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, तुम खाना पका सकते हो, और भी बना सकते हैं, यू कैन कुक फूड। कुल मिला के जहाँ पे क्षमता की बात होगी, जैसे तुम तो भैया कुछ भी कर सकते हो यार, यू कैन डू एवरीथिंग। तुम तो भाई पहाड़ पे चढ़ सकते हो, यू कैन क्लाइम ऑन द रॉक, यू कैन क्लाइम ऑन द माउंटेन। अरे तुम तो खली को भी हरा सकते हो, यू कैन डिफीट खली। तुम तो कैटरीना कैफ को प्रपोज कर सकते हो, यू कैन प्रपोज कैटरीना कैफ। मतलब ये है कि आदमी की क्षमता की बात करना है, भाई तुम तो कुछ भी कर सकते हो, तुम तो भाई 1 कुंटल वजन उठा सकते हो, यू कैन लिफ्ट 1 kg। वो अलग बात है आपसे ना उठे, पर जब आपकी बढ़ा चढ़ा के तारीफ़ की जाए तो वहाँ पे आप इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसी के साथ साथ कोई बड़ी बात नहीं है, बन जाएगा आपसे कैन। नेगेटिव करना हो तो कैन नॉट हो जाएगा, तुम नहीं जा सकते, तुम नहीं आ सकते। साथ ही आपको दिया है कैन बी, साथ में क्या दिया है आपको? कैन बी। देखते हैं कैन बी का मतलब क्या है भाई। जैसे कि बन सकता है, हो सकता है। कैन बी क्या होता है? बन सकता है, हो सकता है। जैसा कि मैं ये कहूँ कि तुम ईमानदार हो सकते हो, क्या हो जाएगा?
तुम ईमानदार हो सकते हो। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, तुम ईमानदार हो सकते हो, यू कैन बी ऑनेस्ट, तुम ईमानदार हो सकते हो। वह गरीब हो सकता है, ही, जैसे मैंने कहा हुआ गरीब हो सकता है, तो क्या हो जाएगा, ही कैन बी पुअर। ठीक है भाई, वह गरीब हो सकता है। मान लो किसी के फटे चिथे कपड़े देखे आपने, तो उसे देख के आप क्या कहोगे कि यार ये तो गरीब हो सकता है यार। मान लो किसी के पास बड़ी गाड़ी है, बहुत दिखावा कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे, यह अमीर हो सकता है, ही कैन बी रिच, ही कैन बी पुअर। ठीक है। मान लो आपने फ़ोटो देखी, तो आप कह सकते हो फ़ोटो देख के कि सी कैन बी ब्यूटीफुल, यह तो सुंदर हो सकती है। ही कैन बी हैंडसम, यह तो हैंडसम होता है, हैंडसम आदमी लग रहा है, हैंडसम हो सकता है। ठीक है, तो वहाँ पर हम कैन बी का प्रयोग करेंगे। चलो ठीक है, फिर हम बात करते हैं कैन हैव, कि कैन हैव का प्रयोग कहाँ करें हम, देखते हैं। कैन हैव का मतलब है पास हो सकता है, किसके पास हो सकता है। जैसे कि मैंने कहा तुम्हारे पास बंदूक हो सकती है, तुम्हारे पास किताब हो सकती है, तुम्हारे पास मोबाइल हो सकता है, तुम्हारे पास सब कुछ हो सकता है भाई। यू कैन हैव मोबाइल, तुम बता नहीं रहे पर तुम्हारे पास हो सकता है। तुम्हारे पास पैसा हो सकता है, लोगों के पास पैसा रहता है, लेकिन जब पूछते हैं तो कहते हैं हमारे पास तो कुछ भी नहीं है ना। जब उनसे उधार मांगो तो कहते हैं अरे भैया थोड़ी देर पहले बता देते, तो हम बोलते हैं नहीं तुम्हारे पास हो सकता है। ठीक है, जैसे कोई आतंकवादी दिखा तो हम बोलेंगे आतंकवादी के पास बंदूक हो सकती है, तो टेररिस्ट कैन हैव गन। ठीक है, हो सकती है, क्योंकि आतंकवादी होगा बिना बंदूक के क्यों चलेगा, तो हो ही सकती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कैन हैव का प्रयोग करेंगे। और देखते हैं जैसे कि टेररिस्ट, चलो यही कर लेते हैं, टेररिस्ट कैन हैव अ गन, टेररिस्ट के पास बंदूक हो सकती है भाई, आतंकवादी के पास बंदूक हो सकती है। एनी प्रॉब्लम। चलो ठीक है, अब देखते हैं हम आगे क्या आ रहा है हमारा। मे का प्रयोग तो हम परमिशन के लिए करते हैं, इसका मतलब होता है सकना है, लेकिन इसका प्रयोग हम परमिशन के लिए करते हैं। जैसे कि हम देखें, जैसे कि यहाँ पे, तो इसका जो मतलब है वो लगभग 50% संभावना के लिए होता है। कितने परसेंट, 50% संभावना। जहाँ पे हम 50% संभावना की बात करते हैं वहाँ पे हम मे का प्रयोग करते हैं। जैसे कि, तो हम तीनों का एक साथ देख लेंगे, मे का भी देख लेंगे, मे बी का भी देख लेंगे और मे हैव का भी देख लेंगे। चलो अब हम पेज पे जा ही रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं तीनों का भी एक साथ देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मे, और फिर देख लेंगे हम मे बी, और फिर देख लेंगे हम मे हैव। ठीक है, सबसे पहले मे, तो परमिशन के लिए क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन, ये हो जाएगा। उसी के साथ साथ जब हम किसी को शुभकामनाएं देंगे तो भी यही बोलेंगे, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे, मे गॉड ब्लेस यू। उसके बाद और हम मे का प्रयोग कहाँ करेंगे, जैसे कि परमिशन हो गई, ये हो गई। उसके बाद मे यू लिव लॉन्ग, ये भी वही बात है, शुभकामनाएं हो गई, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी आयु लंबी हो, मे यू लिव लॉन्ग। तो यहाँ पर भी हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लगा के यहाँ पे भी कर देंगे। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मे बी का प्रयोग नहीं बता रहा है सर। नहीं भाई बताऊँगा, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो मे बी का भी बता दे रहा हूँ, ये मे बी हो गया, मे बी हो सकता है। जैसे कि हमने कहा हो सकता है वह है सुंदर हो, सी मे बी ब्यूटीफुल, हो सकता है वह है सुंदर हो। मान लीजिए आप लैपटॉप ले आए और चल ही नहीं रहा, आप कह रहे भैया इतना अच्छा लैपटॉप है मेरा, तो मैं कह रहा हूँ भाई ये आपका लैपटॉप जो है ना, ये साला पुराना हो सकता है, इट मे बी ओल्ड, ये पुराना हो सकता है। आपने देखा होगा कि लड़कियों से उनकी उम्र और लड़कों से उनकी इनकम नहीं पूछना चाहिए, फिर भी अगर लड़की बता रही है कि उसकी उम्र 25 है लेकिन आपको लग रही है 35, तो आप क्या बोलोगे कि सी मे बी 35 ईयर्स ओल्ड। लेकिन ऐसा खतरा उठाना नहीं है अपन को, क्या करना है अपन को, है ना, नहीं तो किसी को बोल दो और बाद में मुसीबत हो जाए आपको। सी मे बी 35 ईयर्स ओल्ड, हो सकता है वह 35 साल की हो। अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं मे हैव का प्रयोग। देखो भाई, मे हैव मतलब पास हो सकता है उसके पास हो। मान लीजिए
मैंने पूछा किसी के पास पेन है, आपने कहा सर दीपक के पास पेन हो सकता है, तो क्या हो जाएगा, आपने कहा सर दीपक में हैव अ पेन, दीपक के पास हो सकता है, वो पेन इकट्ठे करके रखता है, कलेक्शन करके रखता है, वो सबको देता है। कुछ कुछ ऐसे हैं ना क्लास में वैसे ही चले आते हैं, उठाए मुँह आ गए क्लास में, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो काफ़ी सिंसियर होते हैं, वो सारा सामान लेके आते हैं, ठीक है। सी में हैव, उसके पास ही में हैव बुक, उसके पास किताब हो सकती है, ही में हैव बुक, उसके पास किताब हो सकती है, ठीक है। तो जहाँ पे हम संभावना बताते हैं वहाँ पे मे हैव का प्रयोग करते हैं। तो तीनों समझ में आ गया भाई, मे बी, मे हैव और मे, ठीक है, तीनों समझ में आ गए। चलो इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, बाद में बताए जाएंगे आपको। उसके बाद अब हम आते हैं कुड पे, ठीक है, और इसको भी हम एक साथ ही करेंगे। कुड, कुड का मतलब है सका या पाया, और कुड का मतलब है दूसरा, कुड का मतलब कुड भी बन सका या बन पाया, ठीक है, और तीसरा है कुड हैव का मतलब सकता था, ठीक है। दो प्रकार से करते हैं हम, ठीक है। तो मैं आपको उसी तरीके से वहाँ बता रहा हूँ कुड। आइए चलो पेज पे चलते हैं, ये देखो अब हम यहाँ पे, मैं आपको कुड को बताने वाला हूँ, मैं आपको कुड को बताने वाला हूँ, कुड, ठीक, चलो ठीक। कुड, कुड मतलब ये कह रहा है सका या पाया, कुड बी, कुड बी हो सकता था, हो सकता था। कुड हैव, ये भी हो जाएगा, हो सकता था। एक तो पास हो सकता था, ठीक है, ये भी हो जाएगा। और कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग भी हम करते हैं, कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। अब सबसे पहले कुड का प्रयोग, तो भाई कुड का प्रयोग, पहला कुड का प्रयोग एक तो आप करेंगे रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है, और दूसरा करेंगे रिग्रेशन के लिए, ठीक है। रिक्वेस्ट का मतलब ये होता है कुड यू हेल्प मी, कुड यू टॉक टू मी, कुड यू ऑपरेट कंप्यूटर, कुड यू ओपन दिस डोर प्लीज़, कुड यू गो टू मार्केट, क्या आप मार्केट जा सकते हैं, समझ गए, ये होगी रिक्वेस्ट। रिग्रेशन खेद प्रकट करने के लिए, खेद कैसे प्रकट करेंगे, जैसे कि मैं आपको नहीं पढ़ा सका, आई कुड नॉट टीच यू, मैं आपकी मदद नहीं कर सका, मैं आपसे शादी नहीं कर सका, ठीक है। कभी कभी शादी नहीं कर पाते, फिर पछताते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद, 10 साल बाद लगता है कि यार अच्छी नहीं की, अच्छा रहा, क्योंकि जिससे शादी करना चाह रहे थे उसका वजन 105 किलो हो गया, ठीक है। और लड़कियों के साथ भी यही होता है, जो जिस लड़के से शादी करना चाहते थे, जिसके बाल शाहरुख खान जैसे लगते थे, उसके अब खोपड़ी में एक भी बाल नहीं है, और जो 55-60 किलो का था उसका पेट अकेला ही 55-60 किलो का हो रहा है, पता चला कि वो पूरा लड्डू गोपाल हो गया एक प्रकार से। तो फिर लगता है कि खेद नहीं होता, फिर ऐसा पछतावा नहीं होता, फिर ऐसा लगता है कि ठीक किया। और अक्सर ऐसा होता है क्योंकि हम वर्तमान के आधार पर डिसीजन लेते हैं, लेकिन भविष्य किसी ने देखा नहीं है। चलो ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। रिग्रेशन, खेद, मैं नहीं जा सका, मैं नहीं आ सका, मैं नहीं खेल सका, कोई दिक्कत, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, क्या तुम आ सकते हो, क्या तुम जा सकते हो, क्या तुम पढ़ा सकते हो। तो इस प्रकार से हमने कुड का प्रयोग कर लिया। अब हम बात करते हैं किसकी, कुड बी, ठीक है। तो कुड बी में क्या होगा, जैसे कि वह तुम्हारे साथ हो सकता था, वह भी डॉक्टर हो सकता था, वह इंजीनियर हो सकता था, अगर तुम पढ़ते तो तुम मास्टर हो सकते थे, तुम सरकारी अधिकारी हो सकते थे, तुम भी प्रधानमंत्री हो सकते थे, अगर तुम कोशिश करते। मान लो कोई अच्छा भाषण देता है तो हम उससे बोलते भैया तुम भी प्रधानमंत्री हो सकते थे, यू कुड बी प्राइम मिनिस्टर, यू कुड बी प्राइम मिनिस्टर, तुम प्रधानमंत्री हो सकते थे, ठीक है। और भी हम बोल सकते हैं यू कुड बी अ डॉक्टर, तुम डॉक्टर हो सकते थे, हालांकि मैं तुमसे इलाज नहीं करवाता क्योंकि मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, यू कुड बी डॉक्टर। तुम गायक हो सकते थे, यू कुड बी सिंगर। कई बार कुछ आपके दोस्त आपको चने के पेड़ पे चढ़ा देते हैं ना, आप अच्छा गाते हो तो, यू कुड बी सिंगर, आप गायक हो सकते थे। अक्सर देखा होगा जो देखने में सुंदर लड़के होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ नहीं पाते क्योंकि उनके दोस्त चने के पेड़ पे चढ़ाते रहते हैं, अरे तू तो शाहरुख खान है, अरे तू तो
अक्षय कुमार लगता है, फिर वो पढ़ाई लिखाई छोड़ छाड़ के अक्षय कुमार की राह पे चल देते हैं। ठीक है, तो आप हो सकते थे। आ गया समझ में? आई थिंक आ गया होगा। बात करते हैं कुड हैव, पास हो सकता था। जैसे कि मैंने कहा कि आपके पास तो भाई पैसा हो सकता था, क्या हो जाएगा? आपके पास तो पैसा हो सकता था। जैसे कि यू कुड हैव मनी, यू कुड हैव मनी, आपके पास पैसा हो सकता था अगर आप पढ़ाई करते, अगर आप नौकरी करते, अगर आप बिजनेस शुरू कर देते तो आपके पास पैसा हो सकता था। यू कुड हैव सक्सेस, आपके पास सफलता भी हो सकती थी। यू कुड हैव एवरीथिंग, आपके पास भी सब कुछ हो सकता था। अगर आप पढ़ते तो आपके पास भी सब कुछ हो सकता था। तो मुझे लगता है ये भी समझ में आ गया होगा, कुड हैव। फिर मैंने एक और चीज़ बताई थी, कुड हैव प्लस V3, इसका मतलब होता है कर सकते थे। ये इसका मतलब है कर सकते थे। जैसे कि आप मुझे आमंत्रित कर सकते थे, आप मुझे आमंत्रित कर सकते थे, तो क्या हो जाएगा? यू कुड हैव इनवाइटेड मी, आप मुझे आमंत्रित कर सकते थे। ठीक है, जैसे कि हमने बोला कि वह परीक्षा पास हो सकती थी। शी कुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम, वह एग्ज़ामिनेशन, चलो पूरी परीक्षा, एग्ज़ामिनेशन, वह परीक्षा पास कर सकती थी। तुम कोशिश करते तो वह तुमसे शादी कर सकती थी, तो क्या कर दें? चलो ठीक है, शी कुड हैव गॉट मैरिड विथ यू, वह तुमसे शादी कर सकती थी। अगर उसकी मती मारी गई होती तो कर लेती। ठीक है, सी कुड हैव गॉट मैरिड विथ यू, वह तुमसे शादी कर सकती थी। एनी प्रॉब्लम? मुझे लगता है आपको कुड का समझ में आ गया। हमने क्या क्या पढ़ा? कुड बी, कुड हैव प्लस V3। ठीक है, तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अगला स्ट्रक्चर क्या है। अगले स्ट्रक्चर पे चलते हैं। चलो भाई, अगला स्ट्रक्चर आ गया हमारा कुड के बाद शुड। जनरली शुड का मतलब तो क्या होता है भाई? चाहिए। ठीक है, ये देखो चाहिए है। फिर हम शुड भी देखते हैं, मैं पूरा एक साथ ही करा दूंगा आपको। शुड भी, ठीक है, ये चाहिए हो गया। फिर उसके बाद भाई आ जाएगा क्या? पास होना चाहिए। ठीक है, शुड हैव पास होना चाहिए। चलो अपन चलते हैं अपने पेज पे। ठीक है, चलो पेज पे चलते हैं भाई। ठीक, चलो तो अब हम क्या पढ़ने वाले थे? शुड। अरे बड़ा मोटा आ रहा है भैया, इतना मोटा भी नहीं दादा, इतने में तो घबरा ही जाएगा सब कुछ। ठीक है, शुड। दूसरा क्या मैंने बताया आपको? शुड बी। और तीसरा मैंने क्या बताया आपको? शुड हैव। ठीक है, शुड। तो जैसे कि हम जब किसी को कोई सलाह देते हैं कि आपको जाना चाहिए, आपको खेलना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तो वहाँ पे शुड। जैसे कि यू शुड लर्न इंग्लिश, तुमको अंग्रेजी सीखना चाहिए, तुमको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, तुमको इस चैनल को शेयर करना चाहिए, तुमको इस चैनल को लाइक भी करना चाहिए। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, देखते तो हैं लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं पड़ती कि वो लाइक की बटन दबा दें। उनका कलेजा कांप जाता है लाइक की बटन दबाने में। पता नहीं ऐसा ना हो जाए कि लाइक कर लेंगे तो सर आपके घर ही ना आ जाए सीधे मोबाइल में से घुस के। तो इतना भी नहीं डराना, और कम से कम ये है कि जो वीडियो बना रहा है तो कम से कम लाइक ही कर लो, अच्छा लग रहा है तो। ठीक है, इतने ज़्यादा फेस्टिडियस मत बनो कि हम किसी की पोस्ट को लाइक ही नहीं कर सकते। ठीक है, और तो करो, उसको लाइक करो खूब धड़ाधड़। ठीक है, शुड लर्न इंग्लिश, चलो ठीक है। शुड भी, अच्छा इसमें फिर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आपको इंग्लिश सीखना चाहिए, नहीं सीखना चाहिए, क्यों सीखना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, क्या मुझे जाना चाहिए, शुड आई गो, क्या मुझे आना चाहिए। तो जब हम अगले वीडियोज़ में दूसरे में बताते हैं, 6 सेंटेंस बनाते हैं हमारी जनरल क्लास में, तो सब हो जाता है पूरा। उसके बाद शुड भी, जैसे कि
शुड बी, जैसे कि कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि लड़का ईमानदार होना चाहिए, तो क्या बोलेंगे, बॉय शुड बी ऑनेस्ट। जैसे शादी के लिए लड़की देखने जाते हैं या लड़का देखने जाते हैं तो कितने प्रकार की बातें होती हैं, भैया बॉय शुड बी इन जॉब। कभी कोई बोल रहा था ना कि सरकारी नौकरी ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसे फेंकने से दूर दूर से भी सुंदर लड़कियां शादी के लिए चली जाती हैं। सरकारी नौकरी ऐसा ब्रह्मास्त्र है, ठीक है। दूसरा एक और कह रहा था कि अगर काजू डाल दो तो हलवा भी अच्छा लगता है और सरकारी नौकरी हो तो कलवा भी अच्छा लगता है। तो कुल मिला के ये है कि क्या बोलते हैं कि बॉय शुड बी इन जॉब, लड़का जॉब में होना चाहिए। गर्ल कैसी होना चाहिए भाई, अगर यहाँ बॉय की जगह गर्ल कर दो तो कैसी होनी चाहिए, गर्ल शुड बी एजुकेटेड, भाई पढ़ी लिखी हो लड़की, नहीं तो पता चला कि कुछ का कुछ कर दिया उसने, ठीक है। गर्ल शुड बी एजुकेटेड, ठीक है। जैसे कि एक बार एक लड़की गई तो उसके पति ने बोला कि तुम क्या खाओगी, बोले जो कुछ तुम खाओ वो मैं खा लूँगी। तो पति ने कहा एक काम करो भाई ज़रा मीनू लेके आओ, वो बोलती जी मैं भी मीनू खा लूँगी। तो अब सोचो पढ़ा लिखा होना कितना ज़रूरी है। एक बार एक लड़की से पूछा कि तुम क्या खाओगी, वो कहती है सब्जी वाला समोसा जिसमें अंदर सब्जी भरी होती है। उसने कहा अरे यार ये वो कचौड़ी खाने की बात कर रही है। तो इसलिए ये सब जोक है, हालांकि आज के समय में ऐसा कोई भी नहीं है। शुड हैव क्या हो जाएगा, शुड हैव। शुड हैव मतलब होता है पास होना चाहिए, शुड हैव मतलब क्या होता है, पास होना चाहिए। तो देखो जैसे कि अगर आप ट्रेन में यात्रा करना चाह रहे हैं या करते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए भाई, आप समझ ही गए होंगे, यू शुड हैव टिकट। एक मुझसे कह रहा भैया कुछ नहीं होना चाहिए सर, पहले जेब में 100 का नोट होना चाहिए। हमने कहा क्यों, बोले टीसी आएगा तो उसको दे देंगे। हमने कहा वो जमाने गए, आजकल ऐसा नहीं है, वो व्यवस्था कर देंगे और भ्रष्टाचार के केस में आपको उल्टा फंसा देंगे। तो ऐसा नहीं, हमारे पास टिकट होना चाहिए, सब काम लीगल करो, यू शुड हैव टिकट। अगर सफल होना चाहते हो तो आपके पास क्या होना चाहिए, यू शुड हैव नॉलेज। हालांकि बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए आपके पास सफल होने के लिए, ठीक है। आपके पास गाइडेंस भी होना चाहिए, सही समय पे सही गाइडेंस, कहते हैं ना सही समय पे लिया गया सही निर्णय ही सही निर्णय होता है और गलत समय पर लिया गया सही निर्णय भी गलत निर्णय हो जाता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। चलो ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, शुड हैव। अब हम बात करते हैं आगे बात कर रहे हैं, मस्ट का मतलब भी होता है चाहिए, लेकिन कैसा चाहिए, ज़रूर चाहिए, समझ गए। और मस्ट बी का मतलब ज़रूर होना चाहिए, ये होगा मस्ट बी का मतलब ज़रूर होना चाहिए। और मस्ट हैव का मतलब ज़रूर पास होना चाहिए, समझ गए। ये देखो जैसे शुड का प्रयोग था वैसा ही मस्ट का है, बस फ़र्क इतना इसमें कि क्या लग जाएगा, ज़रूर लग जाएगा। चलो देख लेते हैं इसको भी भाई, ये कोई बड़ी खेत की मूली थोड़ी है, इसको भी देख लेते हैं क्या है। जैसे कि ये देखो अपन देख ही लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया मस्ट, ठीक है, दूसरा लिख दिया मैंने मस्ट बी, तीसरा लिख दिया मैंने यहाँ पे मस्ट हैव, ठीक है। सब में फ़िलहाल यहाँ पे हम नाउन का प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ नहीं कर रहे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने क्या बताया था, चलो इसको साफ कर देते थोड़ा सा, इसको साफ कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने क्या कहा था कि मस्ट, जैसे आपको रोड के नियमों का पालन करना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, यू मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ रोड। अब बताओ भाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आपने रोड के नियमों का पालन नहीं करा तो जहाँ जाना चाह रहे थे वहाँ ना जाने के बजाय यमराज कहीं और ले गए आपको। तो यू शुड वॉक लेफ़्ट साइड ऑन द रोड, यू मस्ट वॉक लेफ़्ट साइड ऑन द रोड, आपको रोड के लेफ़्ट साइड ही चलना चाहिए। समझ में आया आपको, आपके पास टिकट होना ही चाहिए, तो क्या हो जाएगा, यू मस्ट हैव टिकट। चलो बाद में करेंगे, ये आगे समझ में आपको। मस्ट का प्रयोग जब कोई काम को ज़रूर करना चाहिए, जैसे कि आपकी तबीयत ख़राब है तो आपको डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए या लेना ही चाहिए, यू मस्ट कंसल्ट विद डॉक्टर, ज़रूर सलाह लेना चाहिए, ठीक है। अगर कोई आपको परेशान कर रहा है तो आपको पुलिस से शिकायत करना ही चाहिए, यू मस्ट कंप्लेंट टू द पुलिस। अगर आप ही निपट सकते हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद आता है मस्ट भी, होना चाहिए। जैसे कि हमने देखा
कि देयर मस्ट बी पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन होना चाहिए भाई, जहाँ ज़्यादा अपराध होते हैं वहाँ पे क्या होना चाहिए, पुलिस स्टेशन होना चाहिए। ठीक है। और हम कंपल्सरी एक्शन जैसे कि बॉय मस्ट बी, चलो मस्ट, बॉय मस्ट बी पैट्रियोट, देशभक्त होना चाहिए भाई। कैसा होना चाहिए, देशभक्त, देशभक्त। जैसे हमने कहा बॉय मस्ट बी पैट्रियोट, पैट्रियोट होता है देशभक्त। मान लो कोई लड़का आर्मी में हो गया तो उसके लिए देशभक्त होने की आवश्यकता है, पहली ज़रूरत है, बॉय मस्ट बी पैट्रियोट। ठीक है। अब जैसे मस्ट हैव की बात कर ले रहे हैं, पास होना चाहिए। तो जैसे आप ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, मैंने पहले ही बताया था, आपके पास क्या होना चाहिए, यू मस्ट हैव टिकट। अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, एडमिट कार्ड। क्या होना चाहिए भाई, यू मस्ट हैव एडमिट कार्ड होना चाहिए कि नहीं। अगर ये एडमिट कार्ड नहीं होगा तो तुम अच्छे से यात्रा नहीं कर पाओगे, और जो टीटी होता है, टीटीई ट्रेन टिकट एग्जामिनर, वो आपको पकड़ लेगा और आपको पेनल्टी करेगा, आपसे पेनल्टी ले लेगा। ठीक है। तो मस्ट हैव आगे समझ में, ये चीज़ें हैं मस्ट, मस्ट बी और मस्ट हैव। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको बाद में बताएंगे हम। जैसे कि मस्ट हैव में वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है तो कुछ और बन जाता है। इसी प्रकार मस्ट बी के साथ आईएनजी लग जाता है तो कुछ और बन जाता है। तो अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो इतना तो दावा है कि आप एक अच्छे लेवल की इंग्लिश जानेंगे, बोलना भी आएगा आपको और समझना तो एब्सोल्युटली आएगा ही आएगा। ठीक है। चलो अब हम देख लेते हैं कौन सा, माइट। इसका मतलब होता है शायद, माइट का मतलब क्या होता है, शायद, और इसका मतलब भी सकता है जैसा होता है और सकेगा भी होता है। ठीक है। इसको हम बताएंगे। और माइट भी, इसका भी मतलब होता है शायद बन सकेगा और शायद पास हो सकेगा या शायद पास हो, दो प्रकार से कर सकते हैं। क्योंकि हमने आपको क्या बताया था कि यहाँ 50% संभावना है और यहाँ पे क्या है, शायद, यहाँ पे कोई संभावना नहीं है, यहाँ पे पूर्णतः शायद है। ठीक है। जैसे कि देख लेते हैं, चलो भाई देख ही लेते हैं। माइट, माइट, माइट बी, माइट हैव। ठीक है। सबसे पहले माइट का देख लेते हैं। जैसे कि इट माइट रेन टुडे, शायद आज बारिश हो सकती है, इट माइट रेन टुडे। अच्छा, इसे ऐसा भी कर लेते हैं, इट माइट बी रेन टुडे भी कर सकते हैं, बाकी इट माइट रेन टुडे। और जैसे कि परमिशन के लिए भी करते हैं, जब हम निश्चित नहीं होते कि कोई हमें छुट्टी देगा या नहीं, तो ऐसा भी कर लेते हैं, माइट आई लीव नाउ, सॉरी गलत हो गया, माइट आई लीव नाउ। जब हम श्योर नहीं होते हैं कि कोई हमें छुट्टी देगा या नहीं, जब कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो हम इसका प्रयोग करते हैं, माइट आई लीव नाउ। माइट बी, जैसे कि हमने कहा कि यह पुराना हो शायद यह पुराना हो, तो क्या हो जाएगा, इट माइट बी ओल्ड। ठीक है। इट माइट बी ओल्ड। जैसे हमने कहा कि हो सकता है वह गरीब हो, शायद वह गरीब हो, शी माइट बी पुअर। ठीक है। कोई पैसे उड़ा रहा है तो हम कहें कि शायद वह अमीर हो, तो क्या हो जाएगा, ही, शायद वह अमीर हो, ही माइट बी रिच। तो यहाँ पे हम उसका प्रयोग करते हैं माइट बी का। उसी प्रकार हम देखते हैं माइट हैव का प्रयोग, कि देखते हैं माइट हैव का प्रयोग हम कहाँ करें। तो देखिए माइट हैव का प्रयोग भी वैसा ही है जैसा कि माइट बी का प्रयोग है, बड़ा सिंपल। माइट हैव, शायद आपके पास हो सकता है, तो क्या हो जाएगा, यू माइट हैव मोबाइल, शायद आपके पास मोबाइल हो सकता है, शायद आपके पास मोबाइल हो। यू माइट हैव चेंज, शायद आपके पास चेंज मनी हो, चेंज मनी। ठीक है। कई बार रहता है ना
कुछ लोग ऐसे रहते हैं, अगर उनको पैसे नहीं देना तो बड़ा वाला नोट निकालते हैं। दोस्त कह देता है यार इतना बड़ा नोट मत दे, मेरे पास छोटा नोट है, ठीक है, खुला नोट है, छोटा नोट है, तो यू माइट, तो हम बोल देते हैं कई बार कि शायद उसके पास, शी माइट हैव बुक, शायद उसके पास किताब हो। सी माइट हैव नॉलेज, शायद उसके पास ज्ञान हो। सी माइट हैव एनी सोल्यूशन, शायद उसके पास कोई समाधान हो। शी माइट हैव सोल्यूशन, शायद उसके पास कोई समाधान हो। तो आई होप समझ में आ गया होगा। माइट क्या होता है? शायद, ठीक है। शी माइट कम, शायद वह आ जाए, शायद वह चली जाए, ये भी बात है, इसलिए उसमें लिखा था सी माइट कम, ये भी हो सकता है। सी माइट कम, शायद वो आ जाए। सी माइट गो, शायद वो चली जाए। सी माइट फॉरगेट, शायद वह भूल जाए। सी माइट मैरी यू, शायद वो तुमसे शादी कर ले, है ना, हो सकता है मती मारी चली जाए उसकी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम माइट का प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं, फिर आता है हमारा वुड। वुड का प्रयोग हम विल के पास्ट के रूप में करते हैं। वुड, वुड भी, तो यहाँ पे जैसे वुड अभी मैं बताऊँगा आपको, और वुड हैव चुका होता, तो ये पास्ट में प्रयोग होता है। तो हमने क्या बोला, विल का प्रयोग वुड के पास्ट में होता है। अब देखो एक चीज़ समझ लेना, मैंने क्या बोला, वुड का प्रयोग विल के पास्ट के रूप में होता है। जैसे कि कोई भी चीज़ पास्ट में अगर विल जैसा भाव देगी तो वहाँ वुड का प्रयोग करेंगे। जैसे कि अगर आप मुझे बुलाते, अगर तुम मुझे बुलाते, इफ़ यू, अगर तुमने मुझे बुलाया, इफ़ यू कॉल मी आई वुड कम, अगर तुमने मुझे बुलाया तो मैं आऊँगा। इफ़ यू कॉल मी आई वुड कम, मतलब तुम बुलाओगे तो आऊँगा, जब तुम बुलाओगे नहीं तो कहाँ से जाऊँगा। इफ़ यू कॉल मी आई वुड कम, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर तुम मुझे बुलाते तो मैं आता। अब देखो पास्ट में, इफ़ यू कॉल्ड मी आई वुड हैव कम, तो मैं आ चुका होता। इफ़ यू कॉल्ड मी आई वुड हैव कम, ये हो जाता, ठीक है। इफ़ यू कॉल्ड मी आई वुड हैव कम। और जैसे देखते हैं कि वह डॉक्टर होता, तो क्या बोलेंगे, ही वुड बी अ डॉक्टर। देखो अगर मैं ये कहूँ कि अगर तुम पढ़ाई करते तो तुम डॉक्टर होते, ठीक है, अगर तुम पढ़ाई करते तो डॉक्टर होते, मतलब पहले ही तुम डॉक्टर बन चुके होते। अगर मैं ऐसा करूँ, इफ़ यू स्टडीड यू वुड बी आ डॉक्टर, अब मैंने आ नहीं लिख पाया, यू वुड बी अ डॉक्टर, अगर तुम पढ़ाई करते तो तुम एक डॉक्टर होते। इफ़ यू स्टडीड यू वुड बी अ डॉक्टर, होते कि नहीं होते, ठीक है। अगर तुम मुझे आमंत्रित करते तो मैं वहाँ होता। इफ़ यू इन्वाइटेड मी आई वुड बी देयर, कोई दिक्कत। तो वुड का प्रयोग यही है कि अगर हम, तो एक तो हो गया ये वुड का सीधा प्रयोग, ठीक है, और दूसरा वुड का प्रयोग ये हो गया वुड बी का प्रयोग। अब एक और उसमें दिया था वुड हैव का प्रयोग, ठीक है। अब देखो ज़रा वुड हैव का प्रयोग और देख लेते हैं, ठीक है। तो वुड हैव का प्रयोग वैसे हो ही गया, क्योंकि इसमें वुड हैव का प्रयोग, जैसे कि अगर उसने तुम्हें बुलाया था, इफ़ शी हैड कॉल्ड यू, अगर उसने तुम्हें बुलाया था, इफ़ शी हैड कॉल्ड यू, तुमको जाना था, यू वुड हैव गॉन। तो ये देखो वुड हैव, ठीक है। और एक और चीज़ हो सकती है, जैसे कि हमने बताया, ये तो ठीक है वर्ब लगा दी, पता नहीं कितना समझ में आ रहा है आपको, अगले वीडियो में और आ जाएगा। एक और होता है, जैसे वुड हैव का मतलब कि आपके पास पैसा होता, अगर यहाँ नाउन लगा दिया जाए, ये तो हमने वर्ब लगा दी कि इफ़ शी हैड कॉल्ड यू यू वुड हैव गॉन, अगर उसने आपको बुलाया था तो आपको जाना था, ठीक है, ये तो ये हो गया। और वुड हैव प्लस नाउन ऐसा हो जाता है कि अगर आप बिजनेस शुरू करते तो आपके पास पैसा होता, तो क्या हो जाएगा, इफ़ यू स्टार्टेड बिजनेस you would have money,
आपके पास पैसा होता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये सब समझ में आ गया होगा। एक बार अच्छे से और देख लीजिएगा, सारी की सारी लिस्ट आपके सामने दी है और आसानी से आप इसे कर लीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स में बताइएगा, हम फिर से एक एक चीज़ को दोबारा करेंगे, लेकिन कमेंट्स बताना पड़ेगा। एक छोटा सा कमेंट्स आपके लिए एक छोटा सा कमेंट और मेरे लिए वीडियो बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। बार बार कहता हूँ, मैं एक शासकीय शिक्षक हूँ, अच्छी खासी पेमेंट मिलती है, पढ़ाना मेरा शौक़ है। अगर आपको मेरे साथ सीखना है तो आप भी कमेंट्स में कहिए कि क्या दिक्कत है, हम फिर से बना लेंगे। आपके लिए भले ही 2 सेकंड 3 सेकंड का कमेंट छोड़ना भारी हो, मेरे लिए आधा घंटे की वीडियो बनाना मामूली बात है, मजाक है, बिकॉज इट्स माई हॉबी। ठीक है, यस। तो चलो ठीक है, इनफ फॉर टुडे।